गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर और आज हमारे साथ हैं कोहिनूर देव रॉय अल्बर्टा से और मैं हूं यहाँ पे ओंटारियो में। लाइव हम कनेक्ट हो रहे हैं और लाइव हम बात करेंगे इस वीडियो के जरिए। ऑब्वियसली मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक हेल्प मिले। और इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। काफी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा कि अभी हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड किया, एक वीडियो बनाई और उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, कनेक्टिविटी खराब थी या क्या थी, वो पूरी की पूरी वीडियो कहीं पे सेव ही नहीं हुई। एंड सो सॉरी कोहिनूर, आपका वैल्यूएबल टाइम जो है मैंने आज वेस्ट किया काफी, क्योंकि आई डोंट नो क्या हुआ कि बिकॉज चीजें होती रहती है, things happen, it's okay. या बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लेकिन अभी हम लोग वापस से जो है इस वीडियो के जरिए हम ऐड हो रहे हैं। तो कोहिनूर, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। हाउ आर यू? I'm good, thank you. It's a beautiful summer here. Also excited. अगले दिनों में I'm going to be traveling to India, meeting my family. Looking forward. That's good. तो कोहिनूर, इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली काफी लोग जो ये जानना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियली काफी साउंड हैं और अभी वो कनाडा के बाहर हैं, अलग देश से चाह रहे हैं कनाडा में माइग्रेट होने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एज, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर IELTS एंड एजुकेशन, ऑब्वियसली वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं माइग्रेट होने के लिए, बट दे आर फाइनेंशियली साउंड, उनके पास पैसा है और वो यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं। तो आप बताएं ये प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली और कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है? Sure. So जैसे आप लोगों ने सभी सुना कि मैं अल्बर्टा में बेस्ड हूँ। आई एम बेस्ड इन द सिटी ऑफ एडमंटन और ये प्रोग्राम अल्बर्टा की है। तो प्रोग्राम का नाम है रूरल एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन स्ट्रीम। तो ये बेसिकली एक बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है। सो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एन एक्टिव बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, आपकी खुद की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, सो दिस कुड बी एन ऑप्शन फॉर यू। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एज का कुछ एक ब्रैकेट एज है, बट इट डज नॉट मीन अगर आपकी एज उससे ज्यादा हो यू विल नॉट क्वालिफाई। ये थियोरेटिकली ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यही है कि अल्बर्टा में 2 मेन सिटीज है, एक है एडमंटन, दूसरा है कैलगरी। इसके इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे कम्युनिटीज है। जिन कम्युनिटीज में पॉपुलेशन 100,000 से कम है, ये प्रोग्राम उन कम्युनिटीज में है। तो इसका मतलब है that basically you can come either purchase a business or start your own, but you can live in any of the bigger pockets. So that's where your business would be based. And yeah, kuch cities hai around like 7 or 8. I will be sharing that with Shan, and Shan can share with you. So that's where all the main communities who are participating in this program. Okay. And इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है इसके अंदर? कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? 21 to 49 is the main bracket, जिसके लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 41 से 49 से ज्यादा हो, you are still eligible, but maybe you will not have the enough points to to add on to the profile. Maybe दूसरे तरीकों से you can balance that. Okay, that's great. And what about education? What about IELTS? Minimum educational qualification required would be high school. As long as you have a high school degree, you have graduated from high school and above, graduate or more, the more you have, the more points you get. But in order to get into the program, minimum would be high school. As far as English proficiency is concerned, I think CLB, Canadian Language Benchmark 4, which translates to I think IELTS 4 or 5, that would be the minimum requirement. 4 और 5, ओके, वो तो बहुत ही बेसिक है जो 4 और 5 लेके आ सकता है। अमेजिंग। ओके, एंड इस प्रोसेस के अंदर अगर कोई मेन एप्लीकेंट है वो अपनी फैमिली को लेके आना चाहे तो लेके आ सकता है वो? हाँ बिल्कुल। ये प्रोसेस का जो ये 3 स्टेप है। सो बेसिकली एक नॉमिनेशन प्रोग्राम है। सो आप पहले नॉमिनेट होंगे बेस्ड ऑन आपका जो इनिशियली आपका खुद का इंटरेस्ट, आप क्या करना चाहते हो, किस कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में है। इसके बेसिस पे जब जो डॉक्यूमेंटेशन ये सब आप सबमिट करोगे, उसके बेसिस पे आपकी नॉमिनेशन होगी। नॉमिनेशन होने के बाद आपको एक चीज मिलेगी जिसको बोलते हैं वर्क परमिट सपोर्ट लेटर। सो उसके बेसिस पे आप खुद की वर्क परमिट, आपकी जो पार्टनर है, वाइफ और हस्बैंड,
उसके लिए उनके लिए open work permit, and if you have kids depending on their age, if they are young they can come here on TRVs, or if they're a little older, school going age, elementary, middle school, for them it is going to be study permits. ओके, तो किड्स को स्टडी परमिट मिल सकता है एंड वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, विच इज Yes. अमेजिंग। जो यहाँ पे आके स्पाउस कहीं पे भी काम कर सकता है। जो मेन एप्लीकेंट है उसका तो प्रोसेस चलता रहेगा ये। ओके एंड क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये बिजनेस वीजा है, ये इन्वेस्टर्स कैटेगरी के अंदर आता है ये। तो इसके अंदर कितने अमाउंट की जरूरत पड़ती है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके अंदर? So the minimum requirement is 200,000 Canadian dollar, which translates to मैंने कुछ देर पहले किया, so it's around 1.5 करोड़ रुपए। So ये आपको investment दिखानी होगी, that you will be able to show that kind of amount। ये एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट है नेट वर्थ, दैट इज आपकी खुद की वैल्यू क्या है। वो आता है आपका घर जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, अगर आपके पास कुछ और एसेट्स है, वो सब मिला के अपनी क्या नेट वर्थ है। सो ओके, तो ये ओके, तो 1.5 करोड़ जब आपने बताया, ये अमाउंट उनको शो करना है, इट्स नॉट कि आपको ये अमाउंट कहीं पे लगाना है, इट्स जस्ट यू हैव टू शो दिस मच ऑफ अमाउंट एंड ये आपका अर्नड अमाउंट हो, ये बोरोड मनी नहीं हो कि कहीं से आपने लोन ले लिया या कहीं से पैसा मांग के आप दिखा रहे हो, वो नहीं, आपका पैसा होना चाहिए। Right. मैंने जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया, ये उनके लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल है, वहाँ पे फाइनेंशियली साउंड है, एंड दे वांट टू माइग्रेट टू कनाडा एंड यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो $200,000 का आपके पास जो है बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा हो, एंड उसके बाद आप ये इस प्रोसेस में जा सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस के अंदर, पूरा का पूरा? I would say realistically the standard should be somewhere between 10 to 14 months. That's a realistic timeline to expect. Okay. And ऐसा जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ना, कोई किसी के पास, लेट्स से कोई अगर रियल एस्टेट से है और अगर यहाँ पे आने के बाद वो कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ही कैन डू दैट, राइट? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर कि वो जो एक्सपीरियंस है उसी में आके यहाँ करना चाहे। इसको दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। एक है इधर आप आके यहाँ पे खुद का कुछ स्टार्ट कीजिए फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज वन। सो इसके लिए आपको दैट इज ऑलरेडी गिवन दैट उसके लिए आपकी एक्सपीरियंस नहीं होगी। और दूसरी है इज दैट आप यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदे, जैसे जिसका ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, जिसका ऑपरेशन फंक्शनल है, आप वहाँ पे आके एक शेयर खरीद रहे हैं। सो और शेयर हैज टू बी मिनिमम 51%, से किसी बिजनेस का आप 70% खरीद रहे हैं। So in that case, you need to exert your past experience. अब experience किसी भी category like capacity में हो सकती है। शायद आप किसी कंपनी में 10-12 साल you have worked that, you understand the operation, कैसे चीजें होती है। लाइक मेन चीज आपको दिखानी है कि आप इसमें से प्रॉफिट करोगे। यू नीड टू, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल। इट इज नॉट अ पैसिव इन्वेस्टमेंट कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करोगे एंड आपको कुछ आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। नो, इट्स नॉट दैट। यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड योरसेल्फ. You have to be totally aware what's going on, and your main goal has to be you are going to be earning money from what you have spent. So it's like that's why it's business immigration. You're spending in order to get that. Okay, amazing. Okay, and obviously जब आप एक नई कंट्री में आते हो, you have to learn lot of things कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का जो ट्रांजिशंस, बिजनेस ट्रांजिशंस वगैरह कैसे होते हैं। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है बाय BMO, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। एंड आई वांट टू थैंक BMO फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन शेयर the benefits about BMO accounts. Okay, तो BMO के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था, 2017 में मैं कनाडा में आया था, और जब मैं आया था यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं पता था कि बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालने के लिए भी आपको बैंक को एक मंथली चार्ज देना पड़ता है। मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था यहाँ पे आने के बाद मैं 2-3 बैंक्स के साथ अकाउंट खोल दूंगा और उसके बाद फिर देखूंगा कि कौन सा बैंक अच्छा है। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि यू हैव टू पे मंथली चार्जेस। तो मैं आई वॉज कम्प्लीटली शॉक, क्योंकि जब मैं इंडिया में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हच कस्टमर केयर में जब मेरी जॉब लगी थी, उस वक्त मुझे सैलरीड अकाउंट दिया था कंपनी ने। तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के अंदर आप सैलरीड अकाउंट ओपन करते हो, तो सैलरीड अकाउंट में इट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस टू द बैंक मेंटेन करने के लिए। अगर आपका
बैलेंस नहीं भी है तो भी यू कैन मेंटेन, बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू हैव टू पे मंथली चार्जेस जो कि होते हैं $15 to $16 पर मंथ आपको देने हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो माइनस में चला जाएगा, जैसे भी वो लोग रिकवर करेंगे, लेकिन यू हैव टू पे मंथली चार्जेस इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बैंक अकाउंट। तो ये मुझे पता नहीं था, और उसकी वजह से फिर मैंने बैंक अकाउंट ओपन करे, फिर कैंसिल करे, तो फिर मुझे अभी जो है ये पता चला, रिसेंटली मुझे पता चला, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने मुझे बताया कि BMO बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल इज ऑफरिंग फ्री अकाउंट्स फॉर 1 year फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। तो अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं एंड इफ यू आर न्यू इमिग्रेंट्स, आपके लिए 1 साल तक BMO कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं करेगा, which is like $200. You can save at least $200 जो कि साल का होता है, जो BMO आपसे चार्ज नहीं करेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आओगे तो यू विल बी ब्रिंगिंग सम ज्वेलरी, आप कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, जैसे कि आपको पता है ये बिजनेस वीजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप को सेफली अगर आपको कहीं रखना है तो ऑब्वियसली बैंक इज नंबर 1। तो बैंक में आपको सेफ्टी बॉक्स के लिए भी BMO 1 year तक चार्ज नहीं करेगा, विच इज $60. यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट टू BMO। एंड इफ यू आर एलिजिबल इन देयर क्राइटेरिया, तो $350 का भी जो कैश बोनस है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो इन टोटल $600 तक आप सेव कर सकते हो BMO के साथ, अगर आप जुड़ते हो BMO के साथ, अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, विच इज अमेजिंग। अगेन आई वांट टू थैंक BMO फॉर दिस। ओके, तो अब हम वीडियो को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि 21 to 49 ईयर्स तक के लोग जो हैं, जो और किसी प्रोसेस में एलिजिबल नहीं है, जिनका कई बार स्टडी परमिट भी नहीं लगता, कई बार उनकी एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स नहीं है, एंड दे हैव फंड्स, बट दे हैव फंड्स, वो इस प्रोसेस में जा सकते हैं। एंड IELTS उसमें मिनिमम 4 बैंड से वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड उनके पास एजुकेशन का भी इतना कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बस दे जस्ट नीड फंड्स, एंड उसके बाद यहाँ पे वो आके अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में अगर आपको बात करना है, अगर आपको एक वैल्यूबल एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कोहिनूर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोहिनूर से बात कर सकते हैं। शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज, एंड उनसे आप फोन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं डाल दूंगा। ओके कोहिनूर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। मेरे व्यूअर्स को बहुत ही एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।